नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को तरह तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो योजनाएं सरकार की हैं, जो आम लोगों तक योजनाएं पहुंचानी हैं, उनको धरातल तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सीएम चंपाई सोरेन अपने कार्य में डटे हैं। अब अधिकारियों के ऊपर है कि अधिकारी कितने धरातल पर योजनाओं को उतार पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बरसात का समय है, बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है और इसके बाद आचार संहिता का एक बार फिर कहीं ना कहीं बैरियर लग जाएगा, जिसके बाद योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले चुनाव में जाना होगा। लेकिन उसके पहले कई निर्णय लिए गए हैं। सड़कों का जाल बिछाना है, फ्लाईओवर का जाल बिछाना है, विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करनी है, अवैध खनन पर लगाम लगाना है, अबुआ आवास योजना पर ज्यादा काम करना है, न्यूनतम दर पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना है, सारे प्रखंडों में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलना है। कितनी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पानी में बिछेगा फ्लाईओवर का जाल, समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा। समीक्षा बैठक के तीसरे दिन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं राज्य में 12 नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इनमें से 2 सरायकेला, 1 दुमका और बाकी 9 फ्लाईओवर राजधानी रांची में बनेगा। इसके लिए कुछ नया भी हम शुरू करने जा रहा है फ्लाईओवर। इसको जो आपका रेलवे साइड में जो प्रॉब्लम है, सारा डीआरएम रेलवे विभाग को भी हम बुला के उसका एक समाधान का रास्ता निकल जाए, ताकि जल्दी फ्लाईओवर कंप्लीट हो। समीक्षा बैठक में सीएम ने विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए। इसे लेकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्ति नियमावली और रोस्टर का पालन होना चाहिए। इस बार हम लोग शिक्षक नियुक्ति भी जनजातीय और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पे हम लोग करने का मोटा मोटी टाइमलाइन हम लोग फिक्स किए हैं। सीएम सर का इच्छा है कि जो ना विलम्ब जो ना नियुक्तियाँ हों। और दूसरा क्या है कि हम लोग जनजातीय भाषा आयोग उसकी भी गठन करने का प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि नियुक्ति में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री कृत संकल्प है कि जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर व्यवस्था आम लोगों तक पहुंचाई जाए। रुक करते हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे ज्यादा जानकारी के लिए। शहनवाज, लगातार सीएम चंपाई सोरेन एक्शन में है, कई तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, चाहे बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, चाहे बात करें सड़क की, चाहे बात करें बिजली की, चाहे बात करें अवैध खनन जैसे मुद्दे की, जिस पर कि उन्होंने साफ किया कि अवैध खनन से राज्य की छवि खराब हो रही है। शहनवाज, लगातार 3 दिनों समीक्षा बैठक चली है। इतनी लंबी समीक्षा बैठक मैंने पहली बार देखा है 14 साल के अपने झारखंड प्रवास के दौरान। इतना लंबा समीक्षा बैठक कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। कैटेगोरिकली 2 दिन में ही समीक्षा बैठक समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज फिर उन्होंने इस एक्सक्लूसिवली ट्रैफिक मैनेजमेंट और फ्लाईओवर, इन जो 2 विषयों पर आज अलग से बात की, जिसमें रेलवे के डीआरएम भी मौजूद थे। चंपाई सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि उनको बुनियादी चीज़ों की बड़ी गहरी समझ है और बुनियादी जो समस्या है झारखंड में अभी 3 ही है। एक तो ये कि ट्रैफिक जाम बहुत होता है, रांची समेत अलग अलग शहरों में, जमशेदपुर में, धनबाद में, हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या है। सड़कों का विस्तार नहीं है, आबादी का घनत्व वैसा ही रह गया है जैसा पिछले 10 साल पहले था। इसके बाद फ्लाईओवर जो बन रहा है वो बहुत लंबा समय तक उसका निर्माण कार्य खींच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब फ्लाईओवर की संख्या पर भी बात आ गई है। 12 फ्लाईओवर के बारे में कहा गया है, जिसमें कुछ फ्लाईओवर रांची के बाहर भी हैं और कई रांची में भी हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था, इसके बाद फ्लाईओवर का निर्माण और मौजूदा जो निर्माण फ्लाईओवर का है उसके लिए सितंबर तक की डेडलाइन
हालांकि कांटा टोली के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर जो है सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। रेलवे के अधिकारी भी बुलाए गए थे, तो अड़चन जो थे रेलवे की उसको दूर कर लिया गया है। इसके अलावा आपने देखा कि हर प्रखंड में एक सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोलने की बात पहले आ चुकी है। इसके अतिरिक्त बालू से लेकर के, पत्थर से लेकर के, कोयले से लेकर के, पशु तस्करी से लेकर के, चेक नाकों की जो व्यवस्था है उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, उसमें जो घपला होता है छोड़ दिया जाता है। जो किसी भी तरह के अवैध सामान जो लदे हुए ट्रकों को, इन सब पर सख्त निगाह सीएम की है और कैटेगरिकली अलग अलग सबके बारे में निर्देश भी जारी हुआ है और उसका असर भी हो रहा है। तमाम विभागों के जो सचिव हैं अपने विभाग की समीक्षा अलग से भी करने लगे। मिसाल के तौर पर आज उत्पाद विभाग के सचिव ने अपने विभाग की समीक्षा की और राज्य में जो बाहर से लाई गई शराब है, जिसमें एक तो जेन्युइन शराब होती है, उससे कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा प्राइसिंग का फर्क हो सकता है, जो शराब तस्करी में जो लगे हुए लोग उनको फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल मेड शराब होती है, लीकर होती है, इलिसिट लीकर जिसको बोलते हैं, जिससे कभी कभी कोई बहुत बड़ी घटना भी होती है, लोगों की मौत भी होती है उसको पीने से, अवैध स्पिरिट से वो उसको बनाया जाता है। तो उन सब के ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत कड़ी रोक की व्यवस्था सचिव ने की है और उसका परिणाम भी कुछ दिनों में ही मिलने लगेगा। और उन्होंने अपने तमाम कनिष्ठ अधिकारियों को ये धमकी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन तमाम गलत कार्यों में लिप्त पाया जाएगा तो सबसे पहले तो सस्पेंशन की कार्रवाई है, उसके बाद उसके बर्खास्तगी तक ये कार्रवाई चल सकती है। इतना सख्त ऊपर से निर्देश है तो नीचे से भी उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चंपई सोरेन ने तमाम अंजर पंजर जो ढीला हो गया था पिछले 2 महीने की लंबी चुनावी अवधि के दौरान, उन सबको कसने की बात कही है। एक समस्या ये है कि ऑफिसों में स्टाफ की कमी है, बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको भी नीचे से उसकी व्यवस्था करनी होगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन वगैरह मिला है, लेकिन अभी भी समस्या बरकरार है कि बहुत सारे जो सचिव हैं विभागों के, उन सब के पास दोहरा तेरा प्रभार है। तो वो सब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ये करना होगा और उसका सिलसिला आगे अब उसके दूसरी कड़ी जो है समीक्षा बैठक की बात की आती है वही है कि तमाम विभागों में किसी तरह से जो बहुत सारे जो अलग अलग विभाग, एक ही आदमी के पास 4-4, 3-3 विभागों का प्रभार है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, बांटेंगे, ये सब एक बड़ा चैलेंज होगा, जिससे अभी मुख्यमंत्री ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। 4 महीने का समय है, बरसात आ रही है, ये सब कुछ देखते हुए अब अपने काम को स्पीड अप करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी तैयार हैं और आगे उनका पूरा कुंभा भी। बिल्कुल सनवाद, 4 महीने का समय है, बारिश भी आ रही है और उसके बाद आचार संहिता का बैरियर कहीं ना कहीं से लग जाएगा। सरकार को चुनाव में जाना पड़ेगा और जनादेश जब आएगा उसके बाद यह निर्धारित होगा कि कौन इस बार झारखंड की सत्ता पर राज करेगा, सिंहासन किसको मिलेगा। एक जो मुख्यमंत्री ने बड़ा सवाल, आज बड़ी जिम्मेदारी दे दी अधिकारियों को, पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नवाज, आपको ध्यान में होगा हम लोगों ने जीएसएससी पेपर लीक मामले को भी प्रमुखता से उठाया था। चेयरमैन थे नीरज सिन्हा साहब, वो तो इस्तीफा देकर निकल गए। मामले पर एसआईटी भी गठित हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मास्टरमाइंड का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। शहनवाज जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सीरियस कंसर्न है मुख्यमंत्री का जीएसएससी पेपर लीक के घटनाक्रम से, और उन्होंने स्पेसिफिकली इसकी जांच करके तुरंत दोषी तक पहुंचने की बात निर्देश में अपने कही है और उस पर कार्रवाई भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। और तमाम वैकेंसीज जो बैकलॉग में है उन सबको जल्द से जल्द निकालने की उन्होंने बात कही है। और अपने कल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया भी कि शिक्षकों की कितनी वैकेंसी होगी, कर्मचारियों के चयन की कितनी वैकेंसी होगी, प्रोफेसर्स कितने लिए जाएंगे, सारे कुछ जो है उन्होंने अपने विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि अपने अपने यहाँ की जो आसामियाँ हैं, जो वैकेंसीज है, जल्द से जल्द उसको मीटिंग करके क्लियर करें, रोस्टर में लाएं और उसके बाद सरकार के पास प्रस्ताव में वो चीज़ें आए। आज ही बहुत सारे विभागों की गतिविधियां बता रही थी कि वैकेंसी को लेकर के सब जगह काम हो रहा है, सब जगह अलग अलग लिस्ट बनाई जा रही है कि किसके विभाग में कितनी जगह खाली है और उसी हिसाब से आगे वैकेंसी निकाली जाएगी।
तौर पर हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। विभागों पर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जा रहा है कि आपको अगर पद दिया गया है तो उस पद पर आपको पूरी तरीके से खरा उतरना होगा, अन्यथा सरकार आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।